निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी की कविता की वो लिखी हुई पंक्तियां भी हमने सुनी हैं। अखां मीट के भला की दिसदा है, अखां खोल के असां दीदार करना है। असां किसी दी लीक नूं मेटना नहीं, अपनी लीक नूं वड्डा सरकार करना है। कुलवंत गुरु कोलों यही सिੱਖਿਆ है, ਕੰਮ संतां दा सुखी संसार करना है। नमस्कार, धन निरंकार जी। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने निरंकारी राजमाता जी के विचार आप जी के सामने रखूंगी, जिसका विषय है दिव्यता आप जी प्रवान करना। ममतामयी निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी का भक्तिमय आदर्श जीवन प्रेरणा से भरा हुआ और दिव्य था। सतगुरु की कृपा से भक्ति की ऊंची अवस्था पाकर भी वे नितांत सहज और सरल बनी रहीं। उनके विचारों में प्रेम, प्रेरणा और परोपकार का भाव अविरल धारा की तरह बहता रहा। वे कहती हैं, हे दातार, हमें भक्ति का दान देना। अन्य दान तो मिल जाते हैं, खाने की कमी नहीं होती, पहनने की कमी नहीं होती, रहने की कमी नहीं होती, वो तो सब समय समय पर मिल जाता है। लेकिन भक्ति का दान तो सतगुरु से ही मिलता है और भक्त ही इसे मांगते हैं। इसे और स्पष्ट करते हुए वे समझाती हैं कि बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता। सुनते तो यही आए हैं कि 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के आखिर में यह मनुष्य तन मिलता है। इसलिए मनुष्य को यह आवाज़ दी गई है और किसी को नहीं। जब दो इंसान आपस में झगड़ते हैं तो कहते हैं, देख मैं तुझे कह रहा हूँ इंसान बन जा, नहीं बनेगा तो मैं तुझे बना दूंगा। इससे पता चलता है कि इंसान इंसानों वाले कर्म नहीं कर रहा है। इसलिए कहा है, पशु मानुष चाम पलेटे। मनुष्य को संतों महापुरुषों की बात समझने में समय लगता है, जबकि माया और माया संग्रह की बातें तो वह बड़ी आसानी से समझ और स्वीकार कर लेता है। राजमाता जी कहती हैं, आज अगर किसी को अच्छी सलाह भी दें तो कहेगा कि क्या तू मुझे ना समझता है, मैं तेरे से ज़्यादा जानता हूँ। कोई अच्छी बात भी किसी को अच्छी नहीं लगती। राजमाता जी की चेतावनी में नितांत अपनेपन के साथ मानव कल्याण की बात स्पष्टता से उजागर होती है। वे कहती हैं कि जब जब भी धर्म की हानि होती है, उस समय ऐसे महापुरुष दुनिया में आते हैं हमें समझाने के लिए कि इंसान, तेरा काम केवल प्रभु की भक्ति ही है। अन्य काम तो हम देखते ही हैं कि वो पशु परिंदे भी कर लेते हैं। अन्य योनियों, पशु पक्षियों आदि को इकट्ठा करके यदि हम प्रभु की भक्ति की बातें करें तो भी वह उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उनकी भाषा ही अलग है। इंसान को बार बार नींद से जगाया गया कि गफलत की नींद में सोए हुए इंसान जाग जा, क्योंकि यह एक बार मानुष जन्म हाथ से निकल गया तो फिर मिलना कठिन है। 29 अगस्त 2014 को जब ममतामयी निरंकारी राजमाता जी नश्वर शरीर त्याग कर ब्राह्मणी हुए तो संपूर्ण विश्व के भक्तों में पीड़ा भरी खामोशी छा गई। उनके साथ ही 84 वर्षों से चली आ रही उनकी भक्ति यात्रा भी थम गई, लेकिन उन्होंने अपने जीवन व वचनों से संसार को जो शिक्षा दी, उसका प्रभाव तो युगों युगों तक खत्म होने वाला नहीं है। उन्हें याद करके उनके दिव्य जीवन से अदम्य उत्साह के साथ भक्ति पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। भक्ति तो उनके रोम रोम से प्रकट होती थी। उनकी दिव्यता और भक्ति प्रायणता अनंत काल तक मानवता का मार्गदर्शन करती रहेगी। धन निरंकार जी।